वॉज दैट अ रीजन ऑफ योर फॉल आउट उस वक्त पे? गुलशन जी अगर आज वो जिंदा होते तो मेरा आज स्टेटस जो था ना उससे 100 गुना और बढ़ जाता बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि इतना मुझे प्यार करते थे। ये तो दुश्मन लोगों ने जो है, अभी मैं क्या नाम बताऊं, ऐसे इसमें नाम भी ले सकता हूं, मैं किसी डरता नहीं हूं। मुझे तो वो जैसा तीसरा बेटा ही समझते थे, सनी देओल, बॉबी देओल और नदीम। मैंने हमेशा जब भी गाने दिए हैं तो मैंने बोल करके दिए हैं कि ये गाना सुपर हिट हो जाएगा, ऑफ कोर्स विद द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमाइटी। नदीम श्रवण के सारे गाने सारी जगहों पर बजते हैं। आप टिम्बकटू में जाएंगे तो वहां बजेगा, आप अफ्रीका के किसी कोने में जाएंगे तो वहां बजेगा। टॉप शेल्फ पे जो आपके गाने थे वो कुछ बोलते थे 10 लाख का गाना एक, उसके बाद 5 लाख का गाना, फिर ऐसे ऐसे सब लेवल थे। अबे ये सब तो मुझे याद नहीं है। मैंने लता जी को लंदन से टेलीफोन पे डब किया गाना पूरा। रेडियो नशा। लेट मी टॉक अबाउट व्हाट वाज द रिजीम ऑफ नदीम श्रवण, जो टेरर, जो पावर जो था ना। एक किस्सा मैं नहीं दिव्या आप टेरर आई एम बोलते हो टॉकिंग इन अ गुड वे, आई एम टॉकिंग इन अ गुड वे कि किस तरह का, मतलब एक एक जो होता है ना सुपर स्टारडम, ये मैं हमेशा रेडियो पे भी हाँ इसके वो बारे में सुपर स्टारडम वर्ड चलेगा। ये तो सुपर स्टारडम के बारे में कि दिल फिल्म के लिए आपको साइन किया गया था और आप किसी वो, यू टेल मी कि क्या हुआ था, क्यों नहीं हुई वो फिल्म, और उसके बाद बहुत ज्यादा होमवर्क किया आपने, हाँ दिव्या। तो आप बताएंगे सर कि मैं बोलूं जो ये किस्सा मैं बताता था कि दिल से लेके राजा तक की एक जर्नी है। जी प्लीज डू शेयर अबाउट इट। आप बताइए ना थोड़ा सा। यही मैंने कहा था कि दिल के लिए आपको अप्रोच किया गया था और आपने बहुत सारे गाने बनाए थे और उसके बाद वो फिल्म चली गई हाथ से। एंड व्हेन इंदर कुमार केम बैक टू यू फॉर राजा, तो आपने डबल फीस मांगी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मार्केट रेट तो आपका ये है, तो आपने कहा कि ये इस फिल्म का भी और दिल का भी पैसे है, क्योंकि वी हैड कंपोज म्यूजिक। ये कभी अनहर्ड है ये। आई वांट टू नो इट फ्रॉम यू सर, क्या हुआ था? एक्चुअली क्या देखिए, इंद्र कुमार जी इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, इंद्र कुमार एंड अशोक ठाकरे जी। बट इंद्र कुमार जी का उस टाइम पे ऐसा था कि होता है ना कभी कभी एक एक फेजेस आते हैं। तो वो क्या करते थे कि भाई गाने मुझसे सुन लेते थे, पूरी स्टोरी का वो अंदाज ले लेते थे और फिर जाके जो मार्केट में नंबर वन था उसको साइन कर लेते थे। ओके। तो खैर थोड़ा सा बचपना था आई गेस, तो ये तो सब चीजें वी हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, यू नो। बट वो फिर जब वो मेरे पास आए राजा के लिए, तो मैंने कहा नहीं मुझे काम नहीं करना है, आई डोंट वांट टू वर्क। तो बोले क्यों भाई क्या प्रॉब्लम है? बोले मैंने कहा देखो आप ऐसा ऐसा दिल के वक्त भी आया, आपने दिल तोड़ दिया मेरा, यू नो। फिर जो है वो उससे पहले भी एक और शायद फिल्म के लिए उन्होंने हल्का सा वो किया था उसके बाद पे। तो मैंने कहा कि ये बात मुझे बिल्कुल जमेगी नहीं। वो साइनिंग अमाउंट भी मैंने वापस पे दे दिया था उनको, तो सेट पे जाकर के दे दिया था। तो वो भी तो मतलब वो भी बड़ा आर्टिस्ट है बंदा, वेरी गुड डायरेक्टर। उसको भी मतलब उसका भी शेर जाग गया, उसने कहा कि भाई साला मैं तो उसको साइन करके ही रहूंगा। तो वो जब मेरे पास आए तो मैंने कहा सर जी डबल पैसे लूंगा मैं आपसे, पहले वाले फिल्म के भी और ये वाले फिल्म के। तो बोले बोले क्यों क्यों? मैंने कहा ऐसे आपने जो हरकत की। तो ये तो सब दोस्ती यारी में हम लोग तो वो नेपिन सी रोड पे हम लोग तो खड़े भी रह के बहुत यू नो बातें भी करते थे, शाम में नहीं गपशप लगाते थे जी। ऐसा। तो very loving people, both of them. Indra Kumar and Ashok Thakeriya both are very very loving people, lovely people. गलतियां तो मिस्टेक्स तो हर एक से होती हैं जजमेंट में, हाँ, बट दिस लोग इज अ गुड भड़काते हैं। गुड स्टोरी टू टॉक अबाउट ना, कि ऐसा हुआ। लोगों को जब मैं बताता हूँ ये किस्सा तो लोग भी सुन के, ओ वाह, क्या क्या या पावर। मुझसे यस यस, बट बहुत जुनून। अच्छा म्यूजिक सेंस है उनका भी। दे आर या वेरी टैलेंटेड पीपल एंड दे मीन वेल एक्चुअली। इतना एनग्रॉस्ड रहते हैं ना वो अपनी फिल्मों में कि वो कभी कभी थोड़ी बहुत इधर उधर की चीजें भूल जाते हैं। तो सुपर हिट म्यूजिक। lots of love to Indu bhai and Ashok. जी, बट जुनून सर, आई वांट टू टॉक बिकॉज जुनून का म्यूजिक बहुत अच्छा था, बट कहीं ना कहीं एक आवाज खटकती थी उसमें। नो ऑफेंस टू समबडी, बट वो जो आवाज थी, समवेयर वी फेल्ट काश कुमार शानू ने ये गाने गाए होते, मिलते मिलते हंसी वादियों में, या फिर अगेन बहुत सारे सुपर हिट सॉन्ग्स थे फिल्म के। वॉज दैट अ रीजन ऑफ योर फॉल आउट उस वक्त पे? दिव्या के साथ कभी भी फॉलो आउट नहीं हुआ। दिव्या आई वांट टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड इन द नेम ऑफ अल्लाह, आई एम टेलिंग यू जी। कि गुलशन जी के साथ कभी भी फॉलो आउट नहीं हुआ है।
ये तो बेकार बेकार में लोगों ने स्टोरियां बुनी है, बेकार बेकार में लोगों ने जो है गलत गलत इल्जामात लगाए हैं। सारी चीजें तो कोर्ट ने थ्रैश कर दिया ना पूरा, सामने के सामने खड़ा हुआ है। मैं सामने हूँ आपके, मैंने कभी कोई चीज में छुपाया नहीं, मैं कभी छुप के नहीं रहा। मैं तो खुल के आया हूँ, खुल के काम किया है। जीतने के बाद 3.5 साल बाद लंदन से मैंने काम किया, 32 फिल्में की, अवार्ड्स लिया मैंने, राज में अवार्ड लिया मैंने। यू नो तो पापा जी तो मेरे जान थे। मैं तो बोलता हूँ अगर आज पापा जी जिंदा होते, गुलशन जी अगर आज वो जिंदा होते, तो मेरा आज स्टेटस जो था ना उससे 100 गुना और बढ़ जाता, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। क्योंकि इतना मुझे प्यार करते थे। ये तो दुश्मन लोगों ने जो है, अभी मैं क्या नाम बताऊं, ऐसे इसमें नाम भी ले सकता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा फॉर वेरियस रीजंस। या हाँ कि ये दुश्मनों ने इस चीज का फायदा उठाया, दुश्मनों ने इस चीज को आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया। इवन आई एम टेलिंग, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं उसको, चैनल्स हैं, उनको भी मैं कहता हूँ कि अभी बचपना छोड़ दो, और अच्छा जर्नलिज्म करो, आप जैसा जर्नलिज्म करो। आप एक सच्चाई को पूरा आप छानबीन करके आप इसको कितने अच्छे से लेके आते हो। आई थिंक लेट्स लीव दैट। इतनी प्यारी बातें हो रही है, लेट्स। मेरा हाँ पॉइंट जुनून का जो था वो मेरा एक पर्सनल वाला फंडा था, क्योंकि जब वो जी ऑडियो कैसेट में लेके आया था, प्रेम प्रेम, जी आई लव दैट सॉन्ग। बट जब जी। मिलते मिलते हंसी वादियों में जो सॉन्ग सुना, इतनी सुपर्ब कंपोजिशन थी, बट वो आवाज सुन के थोड़ा सा ऐसा लगा था कि काश कुमार शानू नदीम श्रवण कॉम्बिनेशन होता तो मजा आ जाता। सर, कमिंग टू बरसात, बॉबी जी देओल लॉन्चिंग फिल्म, धर्मेंद्र की बैनर, यू वर गिविंग म्यूजिक, एंड वो जो म्यूजिक उनका जो लॉन्चिंग भी जो हुआ था वो विसल ट्यून से जो हुआ था, पूरा फर्स्ट एड आया था टू डू डू डू, एंड दैट म्यूजिकली जो लॉन्च हुआ था इतना, एंड बॉबी देओल से अपने बाल वाल को, दिस ईयर दैट फिल्म इज कंप्लीटिंग मोर देन 30 years, बरसात के। तो वाओ, वो लॉन्च जस्ट एंड सीम्स लाइक पापा जी के यस्टरडे। लिए, या पापा जी maybe के I लिए, just like धर्म जी के लिए मस्ट बी बिग ऑनर। ओ धर्म जी के तो 100 से किसी से। और इतना प्यारा इंसान ऑल्सो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम देखा है। धर्म जी तो इज ओजेस ऑफ आउट ऑफ लव फॉर पीपल। उनकी तो मैं कहूँ पर्सनालिटी, आप देखोगे उनको तो ऐसा लगता है कि वो अभी जिससे भी सामने रहेंगे उसको प्यार बांटना चाहते हैं वो। सच अ लवली मैम। मुझे तो वो जैसा तीसरा बेटा ही समझते थे। सनी देओल, बॉबी देओल और नदीम को बहुत, मुझे बहुत प्यार करते थे वो तो। सनी स्टूडियो में हम लोग तो करीबन 6 साढ़े 6 साल कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग किए ना, एवरी डे। नोन एज योर नदीम श्रवण साहब। या एब्सोल्युटली। तो ये उन्होंने बहुत मतलब हमें कोऑपरेट भी किया, सनी भैया ने भी बहुत कोऑपरेट किया। तो दे आर लाइक अ फैमिली टू मी। यू नो एंड बॉबी देओल इज सो टैलेंटेड। यू नो एंड बरसात वाज अ गोल्डन जुबली हिट। यस, बरसात की तो स्टोरी ऑफ द म्यूजिक वाज आल्सो एक अलग वो थी, जो कि आई डोंट वांट टू गो इनटू डीप इनटू दैट, बट इट वाज real hard work because we had to tailor made the songs for Bobby. हम्म, तो एक जब किसी लॉन्च करना पड़ता है किसी को, वो भी सुपरस्टार सन को, तो वो एक डबल ट्रबल हो जाता है, आप समझे। तो उसमें रियली मतलब जैसे कचिंस के अकबर भाई कट करके, या शोहब दराजी जो है वो, उसकी जो मास्टरी है इन उसमें, वो उतने मतलब डीपली बंदे को जा करके जो है वो स्टडी करना पड़ता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को, उसको आवाज कौन सी सूट करेगी, उसको किस तरह का गाने का जो अंदाज है वो सूट करेगा। तो इट्स नॉट ए जोक कि भाई गाना सिर्फ बना दिया, इट्स नॉट जस्ट अ गाना, या। इट इज मोर देन अ गाना व्हेन इट इज अ लॉन्च। हाँ 1996, आई हैव टू टॉक अबाउट दैट ईयर बिकॉज बहुत सारे हिट्स थे, साजन चले ससुराल, अग्नि साक्षी, जीत, लेकिन एक फिल्म आती है दिवाली के वक्त, ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म राजा हिंदुस्तानी, परदेसी परदेसी, ओ माय गॉड, आयो मेरी जिंदगी में। बट परदेसी परदेसी किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा ये गाना। मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि आ, मैंने हमेशा जब भी गाने दिए हैं तो मैंने बोल करके दिए हैं कि ये गाना सुपर हिट हो जाएगा, ऑफ कोर्स विद द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमाइटी। यू नो और ये मेरा रिकॉर्ड है, आप किसी से पूछ लीजिए, मेरे म्यूजिशियंस होंगे, समीर जी होंगे, जो मेरे इर्द गिर्द के मेरे प्रोड्यूसर्स, मैं हमेशा उनसे कहता था ये गाने को अवार्ड मिलेगा। यू हम्म, नो यहाँ तक के आनंद मिलन के वक्त में, जब उनका जब फिल्म आई थी पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, जी,
तो मैंने मेरे असिस्टेंट को कहा कि, मैंने कहा बेटा जरा साइड पे गाड़ी लगाना और वो फ्लावर एक ले लेना। कह रहा क्यों? मैंने कहा अपन यहाँ से यहाँ आनंद मैन की रिकॉर्डिंग में जाएंगे क्योंकि हम्म। उनको अवार्ड मिलने वाला है इसका। अरे बोले बोले अभी तो अवार्ड अनाउंस भी नहीं हुआ है भाईजान, आप क्या बोल रहे हो? मैं बोले मैं बोल रहा हूँ ना। मैंने कहा चल तू। जाके हमने उनको वो फ्लावर दिया। मैंने उनको बेस्ट ऑफ लक कहा। मैंने कहा कि आई विश यू द बेस्ट बिकॉज आई नो दिस ईयर ये गाने को अवार्ड मिलेगा। और मुझे जहां तक की याद है, हमेशा मैंने बोला है कि भाई ये पर्टिकुलर गाने को मिलेगा अवार्ड। और मैं तो पहले ही सूट सिला देता था। मेरी एक बहुत बड़ी एक वो थी कि मैं हर बार जो है वो अनाउंस कर दिया करता था कि अभी मैंने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए सूट सिला दिया है। यू हम्म। नो, तो इट वाज नथिंग बट माय कॉन्फिडेंस इन माय वर्क। यू न्यू द परदेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। परदेसी विल बी। या ऑफ कोर्स, या बिल्कुल बिल्कुल। सारे मतलब गाने तो हमारे सारे ही वो उस जब बनाते हैं, मैं जब बनाता हूँ तो वो उस पैशन में बनाता हूँ कि इट हैज टू। इनफैक्ट मेरी प्रोड्यूसरों के साथ बहुत बार आर्ग्यूमेंट, एक बार थोड़ी हुई है, हम्म। बहुत से प्रोड्यूसर्स के साथ मेरी बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, और अच्छी मतलब भयंकर आर्ग्यूमेंट हो जाती थी। और मैं कहता था कि भाई मैं आपके लिए थोड़ी बना रहा हूँ। ये तो मैं उस वक्त, वो 60 करोड़ की हमारी आबादी थी तो मैं वो एग्जाम्पल देता था। मैंने कहा यार मैं तो 60 करोड़ लोगों के लिए बना रहा हूँ, गाना आपके लिए थोड़ी बना रहा हूँ मैं। तो ये रिकॉर्ड पर, ये हर कोई मेरा प्रोड्यूसर इस बात का गवाह है मैं इसीलिए कि इस सॉन्ग की मैं। बात कर रहा हूँ क्योंकि आज भी बॉम्बे के बाहर आप निकलते हो ना तो हर जगह पे स्पेशली ढाबे है या जो छोटे शॉप्स है परदेसी ओह भी बचता है। दिव्या, मैं अपने मुंह से मैं बोलूंगा तो आप ही इस बात के गवाह होंगे, आई एम श्योर कि ये परदेसी परदेसी तो बहुत जबरदस्त हुआ हुआ है। अपने सारे गाने, नदीम श्रवण के सारे गाने सारी जगहों पर बजते हैं। आप टिम्बकटू में जाएंगे तो वहां बजेगा, आप अफ्रीका के किसी कोने में जाएंगे तो वहां बजेगा। मुझे सुनील शेट्टी ने एक बार फोन करके बोला था, अरे भाईजान क्या कमाल करते हो तुम। बोले मैं वो कौन सा अमेजोन कोई ऐसा कुछ नाम, मतलब एकदम रिमोट ओके। अफ्रीका का जंगल। बोले उसके अंदर एक वो अपने क्या अपने यहाँ जो रहती है रिक्शा, हम्म। रिक्शा ड्राइवर में बोले आपका गाना चल रहा है। वाह। फिर मुझे जापान से एक बार फोन आया इनका, मेरे क्या नाम है इनका, हाँ, सपना अवस्थी जी, ऐसे उनका फोन आया, अरे बोले भाईजान आपका गाना तो यहाँ भी बज रहा है। फिर ओलंपिक्स के टाइम में जो है वो किसी टीम ने बोला था कि भाई हम तो जीत गए इसलिए कि भाई आपके आशिकी के गाने हम सुन रहे थे, जापान में। वाह। तो ये तो हर जगह, न्यूजीलैंड में अभी मेरा दोस्त गया। इनफैक्ट अभी मजे की बात आपको सुनाता हूँ दिव्या, 8-10 दिन पहले एक म्यूजिक डायरेक्टर है, मुझे नाम नहीं लूंगा मैं, मुझे फोन करके बोलने लगा, बोले अच्छा वो बड़ा मेरे से बहुत क्लोज है क्योंकि मेरे लिए वो बजाते भी थे ना, एज अ म्यूजिशियन भी थे, वेरी टैलेंटेड बॉय। मैं कहने लगा फलानी जगह में गया, तो बोले उधर साला टैक्सी में बैठा तो आपका गाना शुरू। उसके बाद मैं होटल में गया, रेस्टोरेंट में गया खाने के लिए, तो फर्स्ट निवाला डाल ही रहा था कि आपका गाना शुरू। तो मैं गुस्से में आ गया, मैंने बोला साले तेरे को और कोई सूझता नहीं है गाने तेरे को और बजते सुनाई नहीं देते क्या? बोले बार बार नदीम श्रवण के गाने बजाता रहता है तू। तो वो उनका मतलब इट इज जस्ट अबाउट एवरीवेयर, सॉन्ग्स आर प्लेइंग अक्रॉस द ग्लोब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और ये सब इनका मोहब्बत है ना, जो बट सर फैंस की। वो राजा हिंदुस्तानी के बाद जो परदेसी परदेसी ने जो पागलपन किया था साउथ में भी मैंने आपसे बात भी की थी कि साउथ में भी उसके कॉपी सॉन्ग्स बने थे। आई हैव हर्ड दोज वन वर्जन्स परदेसी परदेसी इन एसपी सर्स वॉइस। तो ये भी हुआ। ओह हो। बट हाँ एक न्यूज आई थी कि इसके बाद जो अगेन एंड आज वो प्राउड की बात कह सकते हैं क्योंकि म्यूजिक को हमेशा आज के दौर में पीछे धकला जाता है बट उस दौर के लिए मैं ये बात करता हूँ। योर प्राइस हैड बिकम सो हाई फॉर वन सॉन्ग कि वो वाज इक्विवेलेंट टू बिग कंपोजर्स ऑफ 80s की दो दो तीन तीन फिल्मों का जो होता था वो आपके एक गाने का। और एक और मिथ है सर, ये हमने स्टोरी सुनी आपके वहां पे एक कैसेट्स आप रखते थे सबसे टॉप पे आपका नंबर वन वाला ये रेंज की गाने, उसके बाद ये रेंज के नहीं, दस वो लाख वो वो नहीं, वो ग्रीन फाइल होती थी, अलग अलग फाइल्स होते थे। ओके। ऑरेंज ये फाइल, उसके बाद पिंक फाइल, हाँ जी जी, रेड फाइल।
तो क्या था वो टॉप शेल्फ पे जो आपके गाने थे, वो कुछ बोलते थे 10 लाख का गाना एक, उसके बाद 5 लाख का गाना, फिर ऐसे ऐसे सब लेवल थे? अबे ये सब तो मुझे याद नहीं है। कितने प्राइस का गाना था, हाँ, लेकिन जो भी था उस वक्त हाईएस्ट था, यस डेफिनेटली। एंड योर फेसेस ऑन होर्डिंग्स, मेरे पास फोटो है, मैं आपको भेजूंगा। हाँ सलाम। जी। श्रीमान आशिक के पोस्टर्स हर तो जगह तो वो। इसमें भी डाल दीजिए ना, जब इंटरव्यू करेंगे तो थोड़े से पोस्टर्स यस यस, लोगों को भी आई बताओ विल, ना, मेरे फैंस को भी बताओ प्लीज। आई विल, बिकॉज वो श्रीमान आशिक का मेरे पास एक होर्डिंग है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, क्लियर नहीं होगा मेरा फोन में, बट आप दोनों के फेस। नहीं, अच्छा क्लियर नहीं है, लेकिन वो जो दो बड़े बड़े फोटो दिख रहे हैं वो हम लोगों के हैं ऐसा। यस यस, हाँ करेक्ट, हाँ। सुना नहीं हाँ था। सारी फिल्मों के जो है वो लोग पहले होर्डिंग्स हमारे ही रखते थे, और एक्टर्स के जो है वो थोड़ा मतलब धीमे पर रहता था ऐसा। एंड ऑल्सो तो सर, ये पूरा एक और बात, कंसंट्रेशन। जैसे नदीम श्रवण के पास हमेशा 5,000 10,000 गानों की ट्यून रेडी होती थी, ये भी एक हमने सुने थे किस्से। नहीं ऐसा नहीं, इतने इतना तो नहीं था, लेकिन अब जो है वो लास्ट मैंने 20 साल में जो है वो काफी कुछ, क्योंकि और कुछ काम था नहीं ना करने का। हम्म। तो वो जो है वो काफी कुछ जो है वो 2006 से लेकर के तो बहुत सारे गाने बन गए, थाउजेंड्स। बट जी। बट वो 1990। फिर वो नजर लग जाती, इसके लिए आई वुडंट हाँ वांट हाँ, टू। ऑफ कोर्स। बट बोलते ना 1990, तेरे प्यारे प्यारे गानों को किसी की नजर न लगे। नहीं, ऑफ कोर्स कभी नहीं लगेगी, बट 1997 में परदेस वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू नो म्यूजिक। बहुत ही डिफरेंट जी नदीम श्रवण का एक स्टाइल था, दो दिल मिल रहे, ये दिल, मेरी महबूबा, आई लव इंडिया, एक जी डिफरेंट स्टाइल था। ना ही उसमें नदीम श्रवण का एक जो पुराना 90 से लेके जो 96 97 तक का जो स्टाइलिंग था, वो कहीं पे वो नहीं दिख रहा है। ना सुभाष घाई का जी स्टाइल था, ये कुछ एक अलग फ्यूजन हुआ था। एंड मुझे मुझे रमेश तौरानी जी ने कहा था कि ये जो कॉम्बिनेशन हुआ था सुभाष घाई और नदीम श्रवण का, ये पहले खलनायक में होने वाला था, ही ट्राइड फॉर हिज लेवल बेस्ट कि वो हो, बट अनफॉर्चुनेटली जी उस वक्त वो नहीं हुआ था, एंड देन इट हैपेंड इन परदेस। बताइए जी पर। जी जी। मैं आपको आई वांट टू करेक्ट दिस स्टोरी। मैंने जो है ना, आई वाज ऑन द सिग्नल ऑफ बैंड्रा, जी। और रमेश जी का फोन आया कि बोले मियाँ जरा प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप इनसे सुभाष घई से जाके मिल लेंगे क्या? हम्म। तो मैंने कहा पापा जी मैं अभी अपना रमेश जी मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, आई एम गोइंग होम नाउ, आज नहीं फिर 1-2 दिन बाद देखते हैं कि क्या। मैंने कहा, तो बोले प्लीज प्लीज यार ऐसा मेरे लिए इतना फेवर कर दो कि आप घर पे उनके जो है ना। मैंने बोला घर पे किस लिए जाना है, मेरे घर पे उनको बोलो अपने सिटिंग रूम पे आ जाए। तो बोले नहीं 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 प्लीज, बोले मेरे लिए जो है एक बार जो है। अब रमेश जी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे मेरे, हमेशा हमारी म्यूजिक खरीदते थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो मैंने श्रवण को फोन किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है तुम आ जाओ। तो कट टू हम लोग उनके घर पे पहुंचे, बहुत इज्जत से उन्होंने वो किया, बातचीत शुरू की। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि भाई देखो मेरे साथ काम करने के लिए जो है वो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि दिलीप कुमार जी, राजकुमार जी, ये दोनों भी जो है वो पहले मेरे मतलब अग्रीमेंट पे साइन करते थे, 6 बजे के बाद से वो मतलब बाहर नहीं जा सकते, एक बार स्टूडियो में आ गए तो मैंने कहा सर जी आपने रेशमा का नाम सुना है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो बोला एक पागल रेशमा जी, रिस्पेक्टफुली ऑफ कोर्स, कि वो पाकिस्तान में है, और एक पागल नदीम सैफी वो हिंदुस्तान में है। मैं हमारा आपके कोई एग्रीमेंट पे मैं साइन नहीं करने वाला हूँ। और आप एक काम करें, पहले 2 गाड़ियां आप ऑर्डर करें, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आपकी फिल्म करें तो आप पहले 2 गाड़ियां ऑर्डर करें। तो गुस्से में आ गए वो, कहने हम्म। लगे 2 गाड़ियां किस लिए? तो मैं बोला इसलिए कि अभी आपके लाइफ का बेस्ट जो है म्यूजिक मैं आपको देने वाला हूँ, मैं नियरली हूँ बहू वर्ड्स बता रहा हूँ मैं आपको। वाओ। श्रवण मुझे कोनी मार करके कह रहा कि यार क्या कर रहे हैं, कभी कभी मैं ओवरफ्लो में चला जाता था ना, ओवर ड्राइव में। तो मुझे वो हमेशा रोकते थे। तो मैंने बोला यार एक मिनट चुप बैठना यार, मैं लेट मी जस्ट तो तो उन्होंने जो है वो मुझे काफी मतलब ही वॉज एंग्री। उन्होंने क्या किया, फोन पिकअप किया और उन्होंने कहा कि क्या नाम था उनके, परवेज, उनके ब्रदर इन लॉ का, परवेज कनेक्ट मी टू सो एंड सो। गाड़ी के शोरूम में कनेक्ट किया उन्होंने, 2 गाड़ियां ओपेल गाड़ियां ऑर्डर कर दिया, और फोन जोर से बैंग किया और मेरी तरफ देखा, बिल्कुल सीन चल रहा है ये, मैं तेरे गुस्से देख के कहने का अच्छा चलो सुनो, ऑर्डर तो कर दिया मैंने,
दो गाड़ी है जैसा आपने कहा, मतलब उनका बोलने का मतलब था अभी क्या सुनाओ, मैं पता। पता था, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। तो मैंने कहा सर सुनाऊं क्या, पहले आप मुझे स्टोरी सुनाएंगे, स्टोरी की एक मुझे ब्रीफ लाइन चाहिए, यू नो तो उन्होंने, इज सच अ टैलेंटेड मैन, उन्होंने मुझे बहुत ब्यूटिफुली वो ब्रीफली उन्होंने वो स्टोरी की लाइन सुना दी, और मैंने उनको 3 गाने उसी वक्त उनके सिचुएशन पे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमाइटी हम्म, मैंने सुना। कौन से कौन तो से? वो अभी उस वक्त का मुझे याद नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो किसी रोज तुमसे मेरी महबूब। मुलाकात होगी, कब न जाने ये बरसात होगी, मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। वाह। ये था। फिर आई थिंक एक गाना था वो, ये मेरा इंडिया। जी। और ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, सनम मेरा इंडिया, करम मेरा इंडिया। वाह। और मुझे लगता है एक वो था कि दो दिल जी। मिल रहे हैं, मगर छुप के सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है। छुप के हो, दो दिल मिल रहे हैं, मगर छुप के। आई एम श्योर गाड़ी तो मतलब उसी वक्त चाबी दे दी होगी उसके बाद तो। नहीं, उन्होंने उठ करके जो मुझे गले लगाया, कहने हम्म। लगे यार बोले 50 साल तुमको कोई टच नहीं कर सकता है, मालिक ने चाहा तो ऑफकोर्स। तो बहुत बहुत प्यार दिया उन्होंने। बड़ी हम लोगों की बड़ी नोकझोंक होती थी, हम्म। मतलब गाने देखिए, मैं कॉम्प्रोमाइज काम में नहीं करता, या। वो कोई भी बैनर हो, कोई भी हो, कितनी भी बड़ा इंसान हो। मैं अब क्योंकि मैं उनसे अगर पैसा ले रहा हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनको अपना बेस्ट दूं। तो मेरी सुभाष जी की भी बहुत सी अनबन होती थी। हम्म। एक बार तो मैंने पैकअप बोल दिया था, और सारे म्यूजिशियंस को मैंने कहा पैकअप कर दो, और हम उतर गए हाँ। स्टूडियो में से। फिर उन्होंने बहुत मुझे समझाया, यू नो सी बिकॉज आई एम एन एसेंट्रिक मैड मैन कंपोजर बोलते हैं ना जिसको, क्रिएटिव, कि सब मैं क्रिएटिव अपने लोग फ्लो, ऐसे ही हाँ जब मैं अपने फ्लो में रहता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस चीज में उनके लिए मैं बेस्ट करना चाहता था। तो लेकिन वो देखिए, इतना होने पर भी हमने बराबर काम किया साथ में। उनको डेफिनेटली बहुत बुरा भी लगा होगा किसी किसी वक्त जगह पर, लेकिन जो है वो, अब जैसे दो दिल मिल रहे हैं में उन्होंने कहा था कि भाई ये इस तरीके से जो है वो आए। मैंने कहा सर इसको एकदम सुभाष घई स्टाइल का मत बनाइए, हैं। इसको नदीम श्रवण स्टाइल में रहने दीजिए, इसको बहुत सॉफ्ट इसको आना है, वी वांट टू कम डिफरेंट, यू नो तो जाके आप ही को इसका एडवांटेज मिलेगा। और वो हुआ। फिर और वो हुआ, दिल, हाँ बिल्कुल। ये दिल दीवाना। ओ, ओ, वो तो हिस्ट्री है। ट्रू। वो मेरे मरहूम प्रोग्रामर जो है तबन सूत्रधार, या तब हूँ। you know I want to dedicate this song to him because he was like very close to me. He died recently during the COVID times, but a very very nice man. तो ये गाना जो था वो, ये दिल दीवाना, हम्म, दीवाना, ये दिल दीवाना, तन तन दीवाने ने दीवाना कर डाला। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी तोड़ा, फिर भी प्यार से को करता है ये दिल,
मैंने करना ना 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 जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल हम पप उफ, पप दीवाना, हो दीवाना, हाँ ये दिल। क्या बात है सर, ये बहुत ये सारे सिर्फ सवाल है पर ये सिर्फ आपके प्यार के लिए और मेरे फैंस के लिए जो है वो मैं एंड आई इतना ऑल्सो बेबाक लाइक होकर टू, के गा रहा हूँ ताकि उनको मजा आए आपके इंटरव्यू में। नहीं आपने फैंस की बात की तो आई वांट टू इवन आई टेक दिस प्लेटफॉर्म एंड थैंक्स नदीम श्रवण फैन क्लब स्पेशली परवेज को, बिकॉज आई थिंक ही इज वन हु लव्स यू, लाइक हम दोनों है ना अपने फैंडम के लिए बात करते हैं एंड वी बिकम गुड फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ अगेन आपकी म्यूजिक के बनते। अगर अगर आप बुरा ना माने तो इसी प्लेटफॉर्म पे मैं परवेज को भी और जितने मेरे जो फैन क्लब्स हैं उनके जो जो करता धरता है द वे दे हैव डन इट, मैं हाथ जोड़ करके थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरे फैंस को, मेरे फैन क्लब्स वालों को कि आपने जो इतने साल, जब मैं गिरा पड़ा हुआ था तो आप लोगों ने मुझे उभारते हुए आपकी मोहब्बत से जो है रखा। तो मैं अपने फैंस का ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड और मेरे फैन क्लब्स को जो मेंटेन कर रहे हैं वो, और जो लोगों ने जो रोज मुझे लिखते हैं जिनको मैं कोशिश करता करता हूँ कि मैं उनको जवाब दूं, और मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है जो मुझे मालूम है कि शायद पूरी नहीं हो सकी क्योंकि इतने फैंस हैं कि मैं रोज 100 200 को लिखता हूँ, तो भी ये इतनी अभी जिंदगी जो है वो इतने फैंस हैं कि शायद वो पूरी नहीं हो सकेगी। लेकिन मैं अपनी जो ख्वाहिश है वो सामने लाना चाहता हूँ दिव्या के इस प्रोग्राम के थ्रू, यू नो, कि मैं हर एक फैन को पर्सनली एक बार तो जिंदगी में रिप्लाई देना चाहता हूँ। तो या तो मालिक मेरी जिंदगी बहुत बड़ी कर दे और मुझे मेरे हाथ भी चलते रहे अच्छे से, और मैं उनका इस प्लेटफॉर्म से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट आप फैंस ने जो मुझे दिया है, यू नो, और स्पेशली आप जैसे जर्नलिस्ट का भी दिव्या, जो इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इतने मतलब आपको पता है कौन सी चीज को एडिट करना है, कौन सी चीज में एक आर्टिस्ट फ्लो में बोलता है, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी जिंदगी, उसके उसको मेंटेन रखने के लिए मैं आप जैसे जर्नलिस्ट को भी मैं बहुत बड़ा जो है एक नमस्कार देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, मेरा ये है लता जी के साथ सर, एक कमी थी, हम सबको लगा था कि आशिकी के बाद ये होगा बट वो हुआ नहीं था। फाइनली बेवफा में हुआ था, कैसे मैं कहूँ पिया, बहुत ही प्यारा गाना था इतने सालों बाद। बीच में क्या हुआ था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लता जी ने भी कहा था कि कुछ हमारे बीच में गलतफहमी हुई थी। अब वो ऐसा था कि बहुत पहले था, बहुत पहले का था। आई थिंक एक वक्त था जब कोई म्यूजिक डायरेक्टर्स जो है वो नहीं चाहते थे कि वो हमारे लिए गाएं, तो बेचारी वो भी अपने हिसाब से मजबूर थी। आई एम श्योर वक्त वक्त की बात रहती है दिव्या, और अब जब बंदा मैच्योर हो जाता है तो बहुत सी चीजें समझ में आ जाती है ना, तो बट ये एक चीज तो हिस्ट्री है विच गोज ऑन रिकॉर्ड कि मैंने लता जी को लंदन से टेलीफोन पे डब किया है गाना पूरा। ओह दैट सॉन्ग, हाँ आई नेवर न्यू दिस, अच्छा, वाओ। हाँ, तो और आई थिंक लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी ने भी नहीं किया होगा लता जी को फोन पे डब करना, और वो ना मान और ना वो गाती, लेकिन उन्हें जो है वो बहुत प्यार करती थी मुझे, क्योंकि मैं अक्सर लंदन में मिलता था तो कभी हम लोग दोनों को चाइनीज बहुत पसंद थी, तो वो अपने कजन्स और उनके साथ हमेशा रहती थी, यू नो तो मैं जब कभी एक दो तीन बार इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम लोग सेम रेस्टोरेंट में सेम टाइम पे खाना खा रहे हैं, तो फिर मैं उनका बिल भर देता था, यू नो और वो मतलब इस छोटे से उसको उतना मतलब वो अप्रिशिएट करती थी, कि हमेशा मुझे उन्होंने बहुत फिर प्यार बहुत दिया है उससे, मतलब वो चीज जो एक थी वो स्टार्टिंग की वो खत्म हो गई, उसके बाद फिर उन्होंने हमेशा मेरे साथ जो है वो बहुत ही यू नो तो प्यार कहते हैं दिया है, देर आए बहुत प्यार। दुरुस्त आए, वो गाना क्या प्यारा गाना, इतना प्यारा गाना है वो। एंड जी शी जी जी। साउंडिंग लाइक अ बहुत बहुत यंग वॉइस साउंड हो रहा था या गाने। she was a nightingale ना, you know बट सर uh, फटाफट yeah। चलूंगा, मेरे पास बहुत सारे, एक एसोसिएशन और एक था जो हम वेट कर रहे थे, जो होगा होगा होगा, एंड दैट इज अमिताभ बच्चन एंड नदीम श्रवण एसोसिएशन, जो फाइनली जाके एक रिश्ता में हुआ था।
इतने सालों के बाद। अमित जी को बहुत बड़ा एक आदाब मेरी तरफ से। अमिताभ बच्चन जी जिस 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 शख्स का नाम है, उसे मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, यू नो, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। मैं उनका केबीसी देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है आई डोंट मिस अ फिल्म, वो तो खुद ही एक फिल्म है। अमिताभ बच्चन जी, अमित जी इज अ फिल्म इन हिमसेल्फ, यू नो। वो अकेले ही बात करते हैं तो ऐसा लगता है हमने सब कुछ देख लिया है, यू नो। तो ये चंद पर्सनालिटीज ऐसे हैं जो कि यू नो दे ओवरवेलम द होल थिंग। उसके बाद फिर स्क्रीन में और किसी की जरूरत नहीं रहती है। डू यू नो वन फैक्ट के यूट्यूब पे आप ही का एक सॉन्ग है जो हाईएस्ट बिलियंस में उसके व्यूज है, एंड दैट इज अ वेरी शॉकिंग सॉन्ग बिकॉज दिल लगा लिया फ्रॉम दिल है तुम्हारा। जी 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 हाईएस्ट जी जी 90s का 2000 का जो सॉन्ग रहेगा जिसको सबसे जी ज्यादा जी जी व्यूज है वो सॉन्ग है। जी जी। नहीं, उससे भी बड़ा एक और गाना है हिट, जो कि मेरा वो है दिलबर दिलबर। ऑफ कोर्स दिलबर दिलबर होश कुछ रीमेक। खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिलबर। हाँ, मिलने के बाद दिलबर, दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर, दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर। ये भी जो है गाना इज क्रॉस्ड आई थिंक 2.8 बिलियन व्यूज, उसका डबल। बट सर ये और दर्शक। दिव्या, सॉरी दिव्या, ऑन दिस सेम नोट, इससे भी बड़ा गाना जो है वो हमारे जो अपना हैप्पी बर्थडे वाला गाना है। हम खुश हुए। हाँ हाँ। हम्म, हम्म, साल भर में सबसे ज्यादा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा है आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ये गाना, मेन जो हैप्पी बर्थडे हमारा इंग्लिश का जो गाना है ना, उसके बाद ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर गाना है। ये मुझे बताया किसी ने, आई हैव टू रीचेक इट, कि नियरली 7 बिलियन व्यूज हैं इसके फेसबुक पे। वाओ। बट सर। 7 में आज हर कोई हर बर्थडे में अपने इंडिया में बाहर हाँ जी। ये गाना बजाता है एशियन। बट आज मैं एक और दोनों भाइयों की बात करूंगा, एंड दैट इज वी आल्सो हैव टू टॉक अबाउट दर्शन ब्रदर्स, यू नो, क्योंकि 2000 एरा के बाद उन्होंने जो आपके साथ काम किया था, अगेन वो बेवफा हो, बरसात हो, हाँ मैंने भी प्यार किया, मेरे जीवन साथी, फैबुलस म्यूजिक एंड ऑफ कोर्स अंदाज। हर फिल्म में वो जो आपका जो एक ट्यूनिंग जो हुआ था, जो एसोसिएशन था, क्या गाने आए। और उफ, व्हाट डू आई से। आप बताइए मैं सर। आपको, हाँ ये बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। हिस्ट्री वुड नॉट बी कंप्लीट विदाउट सुनील दर्शन जी एंड यू नो धर्मेश's name. And I really respect Sunil Darshan ji very much. You know, मैंने he's फॉरगॉट like my धड़कन young ज्वाइन किया, brother. ऑल्सो धड़कन है। Sorry, yeah, yeah. And actually हमारी जो फर्स्ट मुलाकात हुई थी वो um, एक आईफा के अवार्ड्स में, लंदन में आईफा का अवार्ड हुआ था, तो वहां पर वो भी आए हुए थे और विनोद खन्ना जी भी आए थे उस वक्त। और मुझे बड़ा, मतलब इतने प्यार से मिले थे विनोद खन्ना जी भी, मुझे याद है, गॉड ब्लेस हिज सोल। तो सुनील जी ने मुझे उस वक्त जो है वो साइड पे बुला कर कहने लगे कि भाई ऐसा ऐसा मुझे करना है। तो मैंने कहा कि भैया आप अभी जो है वो वहां पर हैं, दोनों उनसे कर लीजिएगा ना। क्या नाम है उसका, कयामत से कयामत वाले भाई आनंद। मेरे दोनों, आनंद मिलिंद जी। सॉरी, और मैं इतने सारे बोल रहा हूँ ना, आप मुझे पूरे फ्लैशबैक में ले जा रहे हो तो मैं पूरा खरोद रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से निकालूं। तो मैंने कहा आप कल मैं गाने कर देता हूँ आपके लिए, आपको खाली इनकन्वीनियंट हो या कि उसको, उस वक्त मैं केस लड़ रहा था ना, तो हम्म। मैंने कहा कि आपको इनकन्वीनियंस नहीं हो जाए तो मैं गाने करके दे दूंगा, आप उनका नाम दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, गाना तो मुझे आप ही से करना है, मैं रिकॉर्ड भी। अच्छा, सुनील भैया बहुत जिद्दी टाइप के आदमी है, बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंटिव व्यक्ति है जो उनको यहाँ तक के ले आई है।
यू नो। और म्यूजिकल सेंस तो बहुत जबरदस्त है उनका, यू नो। कि हम लोग तो मतलब मेरे फर्स्ट टाइम मेरे हिस्ट्री में कभी मैं उनके साथ जब भी बैठता हूँ तो कभी सिर्फ ढोलक और मैं और भैया, सुनील भैया भी मेरा गाने को वो पास कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो हम्म। वो इतना जबरदस्त म्यूजिकल सेंस है, ओ माय गॉड, यू नो। तो ये हैं मुकेश भट्ट जी हैं, फिर गुड्डू धनोवा है, ये यू नो, और स्वीटी कपूर, ये सब इन लोगों को म्यूजिक का बहुत जबरदस्त सेंस है, यू नो। तो वो अच्छी कोई धुन अगर उनके सिचुएशन में मैं सुना दूं तो, और गाना मतलब मुखड़ा, तो वो इमीडिएटली मतलब उसको कैच कर लेते हैं। ओके। सुनील दर्शन जी ने फिर मेरे साथ उन्होंने स्टोरी सुनाई मुझे, तो रात में मुझे स्टोरी सुनाई, नेक्स्ट डे वो घर पे आने वाले थे। आई थिंक उन्होंने अभी किसी इंटरव्यू में भी ये बताया। अच्छा। तो बोले, मैं जब वो घंटी बजाए तो उन्होंने, मैं ऊपर से उनको देखा, मैं बोला ओ आया 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 है। और जो उन्होंने सिचुएशन रात में दी थी, उनके सब सिचुएशन पे मैंने गाने उनको सुना दिया, वाह। यू नो। तो ये सब वो ऊपर वाले का करम है, बट बहुत। जैसे आपने बात की नॉस्टैल्जिया में जाके चीजें याद, तो मुझे एक और चीज याद आ गई सर, एंड दैट इज हाय अजनबी। हाँ हाँ। यू सैंग एंड यू, आज भी मुझे उसका वीडियो याद है, आप पूरे वो कैप्टन के रूप में पूरे चल रहे एयरफील्ड पे नहीं, और पीछे वो प्लेन्स। वो वो अलग था, वो कैप्टन और प्लेन वाला वो अलग था ना। शायद मैं मिक्स आई कर थिंक, सनम, नहीं, व्हाट वाज दैट सॉन्ग? हाँ, वो साइशा एल्बम की आप बात कर रहे हैं। ताइशा, यस। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको मेरा प्यार याद आएगा, जब कोई तारा टिमटिमाएगा, मेरा इंतजार याद आएगा। वो लोगों ने बहुत पसंद किया था वो। सुपर हिट हो गया था वो। हाँ, वो एरोप्लेन में वो करना, फिर वो स्वैंकी कार उस टाइम पर जो है वो यू साइशा। लाइक अ प्रॉपर पायलट, हाँ वो कैप्टन। अब इस जमाने में बहुत सी वो थी, कि भाई जो चीजें इम्प्रेस करती थी, वैसे तो मैं आई हैव बीन इन दी नेवी ऑल्सो ना, ओके। इन माय स्कूल डेज, यू नो। तो मुझे अच्छे अच्छे खासे अवार्ड्स भी मिले हैं उसमें बहुत सारे। तो आई मीन वो एक ऑलवेज एक एक्सपीरियंस था, यू नो। ऑल्सो तो सर, मैंने उसको वो गानों में लेके आ गया, हाँ। इज इट ट्रू दैट जो आपके कॉन्सर्ट्स होते थे बहुत ही कम, आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बट ये मैं लोगों को कहता हूँ कि नदीम श्रवण के जब कॉन्सर्ट्स होते थे, मुझे किसी ने बताया था कि दुबई में कॉन्सर्ट हुआ था और इतने सारे लोग थे और एक चैरियट पे आप दोनों आए थे और आपकी एंट्री हुई थी दोनों की। हाँ, चैरियट पे हम लोग आए हुए थे, वो मुंबई का जो शो था उसमें, ओके। अ, जो इसके लिए था, लायंस क्लब के लिए था। ओके। तो एंड इट वाज इन द मेन स्टेडियम, जो बड़ा स्टेडियम है ना, अपने अंधेरी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। जी जी जी। तो उसमें 45 या 40 हजार अंदर थे लोग, और 40 हजार बाहर थे लोग। लकी पीपल। दिलीप कुमार साहब ने उस फंक्शन को, मास्टर ऑफ सेरेमनी थे वो। तो दिलीप साहब ने, another great human being, and one of the greatest actors ever produced. So he presented the show only for Lata ji and for Nadeem Shravan. That's it. उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ दो लोगों के लिए शो को वो किया, प्रेजेंट किया। तो वी वर वेरी ब्लेस्ड। Of course, and today I am blessed to talk to you. सवाल as I said बहुत सारे, but I know मैंने आप बहुत ज्यादा टाइम आपका ले लिया है. Before that, I would like to show you something. This is from my personal collection. अच्छा, आपको मैं दिखाऊंगा. Oh wow, yeah, yeah. It's a beautiful photograph. Yes, 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 yes. जी 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 जी, यस। This one also. हाँ जी जी जी, यस। So, sir, thank you again. Thank you so much, and thank you for थैंक being यू माय here. डियर। Please, Andas 2 के लिए all the best wishes, and we are waiting for it.
thank you very much. All I can say on this beautiful show with Divya, that please, please, please give all your support for Andas 2. The music is going to be released in the next 2 days. I'm sure you're going to enjoy every song. Every song is, according to me, a gem, and I hope that all my fans put in all the efforts to make me have a good comeback. Yes, fingers Okay. crossed. And thank you, Divya. Thank you so much. Always a pleasure talking to you. I respect you as a human being. I respect you as a DJ. And I respect you as a journalist. So thank you very, very much. Radio Nasha.